पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। तृतीयोऽध्यायस्य पंचमः श्लोकः। कस्मात् पुनः कारणात्, फिर किस कारण से, कर्म संन्यास मात्रादेव, कर्मों के त्याग मात्र से, ज्ञान रहितात, और ज्ञान रहित होने से, ज्ञान रहित केवल कर्मों के संन्यास मात्र से, सिद्धिम नैष्कर्म्य लक्षणाम, सिद्धि को, नैष्कर्म्य सिद्धि को, परमात्मा की प्राप्ति, यानी परमात्मा की प्राप्ति पुरुषो नाधिगच्छति, पुरुष क्यों नहीं कर पाता है। इति हेतु, इसका हेतु, इसका हेतु मतलब इस पर प्रश्न होने पर, इस प्रश्न की आकांक्षा होने पर, आकांक्षायाम आह, आकांक्षा होने पर कहते हैं, ज्ञान रहित केवल कर्म संन्यास मात्र से पुरुष नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं करता है। ऐसा हेतु जानने की आकांक्षा होने पर अग्रिम श्लोक से कहते हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते हर्वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते हर्वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कश्चित् कोई भी पुरुष, क्षणमपि क्षण मात्र भी, जातु कभी भी, कोई पुरुष कभी भी क्षण मात्र के लिए भी, अकर्म कृत न तिष्ठति, बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कोई भी पुरुष क्षण मात्र के लिए भी कभी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवशा, ही को पहले ले लो, क्योंकि, सर्वः सभी पुरुष, प्रकृतिजैर गुणै, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा, सभी अज्ञानी जीवों से, अवशा उनके अपने वश में न रहते हुए, पराधीन होकर, प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा पराधीन होकर भी कर्मा कार्यते, कर्म कराया जाता है। अर्थात सभी अज्ञानी जीव क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तमो गुण से अवशा, परवश हुए, उनके द्वारा कर्म कार्यते, उनके द्वारा कर्म कराया जाता है। भाष्य देखो, नहीं इति, नहीं इसको बाद में लेंगे, यस्मात् जिस कारण से, क्षणम अपि क्षण मात्र के लिए भी, कालम क्षण मात्र समय के लिए भी, जातु का अर्थ है कदाचित, कभी भी, कश्चित कोई भी पुरुष, अकर्मकृत सन बिना कर्म किए हुए, न तिष्ठति, अब ना शब्द यहाँ ले आओ, नहीं रह सकता है। जो शुरू में आया था ना शब्द, ही का अर्थ हो गया क्योंकि, क्योंकि कोई भी पुरुष क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। पुरुष कौन? अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी जीव। कस्मात् क्यों, ऐसा क्यों कहा, कार्यते ही कराया जाता है, ही क्योंकि, यस्मात् जिस कारण से, अवश्य एव पराधीन होकर भी, कर्म कर्म, सर्वः सभी प्राणियों के द्वारा, सर्वा प्राणी सभी प्राणी, प्रकृति जई प्रकृति तो जातई,
प्रकृति से उत्पन्न सत्व रजस तमोभिर्गुणई, सत्व रज और तमो गुण के द्वारा अवश्य शब्द आया पीछे, परवश किए हुए। तो सत्व रज तम गुणों के द्वारा परवश हुए सभी प्राणियों के द्वारा कर्म कराया ही जाता है। अज्ञ इति वाक्य शेषो यतो वक्ष्यति, कहते हैं जो इसमें अज्ञ शब्द आया, अज्ञ भाई हमने भाष्य में अज्ञ शब्द कहा है, अज्ञ इति वाक्य शेषो, ये जो वाक्य में शेष हमने लगाया है अज्ञ शब्द, क्योंकि वक्ष्यति, इसके लिए हम आगे कहेंगे, क्योंकि अज्ञ अज्ञानी के द्वारा कर्म कराया जाता है, ज्ञानी के द्वारा नहीं। ज्ञानी के लिए तो यानी अज्ञ इति वाक्य शेषो, अज्ञ शब्द ये इसलिए कहा गया है कि इसके अतिरिक्त जो शेष है ज्ञानी पुरुष, उसके लिए आगे कहा जाएगा। वक्ष्यति आगे कहेंगे क्या, गुणैर्यो न विचाल्यते, वह जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। ज्ञानी पुरुष को गुण विचलित नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 23 है, चतुर्दश अध्याय के 23 श्लोक में ये कहा गया है, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, इस वाक्य से आगे कहा जाएगा। जो अज्ञ इति शब्द आया है वो ऊपर वाले के लिए आया है, जो सत्व रजतम गुणों के अधीन हो जाता है। तो इसलिए वाक्य शेषो यतो वक्ष्यति, जो शेष वाक्य है वो ज्ञानी के लिए है कि गुणैर्यो न विचाल्यते, जो तीनों गुणों के द्वारा ज्ञानी पुरुष विचलित नहीं किया जा सकता। सांख्या नाम पृथक करणात्, सांख्या नाम का अर्थ वही ज्ञानियों के लिए, उनको पृथक करने से। अज्ञानाम ही कर्मयोगो, अज्ञानी पुरुषों के लिए ही कर्मयोग कहा गया है, न ज्ञानी नाम, ज्ञानियों के लिए नहीं। ज्ञानी पुरुष के लिए तो ये कहा गया कि गुणैर्यो न विचाल्यते, जो कर्मयोग है अज्ञानाम एव ही कर्मयोगो, अज्ञानियों के लिए ही कर्मयोग है, न ज्ञानी नाम, ज्ञानियों के लिए नहीं। ज्ञानी नाम तु गुणई अचाल्यमाना नाम, ज्ञानी पुरुष तो गुणों के द्वारा जो अचाल्यमाना नाम, चलायमान नहीं होते, विचलित नहीं किए जा सकते। और स्वतः चलन अभावात, ना ही उनमें स्वतः चलन क्रिया ही होती है, यानी कर्तृत्व भाव इत्यादि उनमें नहीं होता है। कर्म योगो न उपपद्यते, इसलिए उनमें उनके लिए कर्म योग कैसे हो सकता है, युक्ति युक्त नहीं हो सकता है। न उपपद्यते मतलब उचित युक्त, कर्म योगो न उपपद्यते, ज्ञानियों के लिए कर्म योग युक्त नहीं है। तथा च व्याख्यातम, ये व्याख्या हम पहले भी कर आए हैं। वेदाविनाशिनम इत्यत्र, वेदाविनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हंतिकम। दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 21 में भी इस प्रसंग की व्याख्या की जा चुकी है कि जो इस आत्मा को अविनाशी अजर अमर जानता है वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है, यानी उसमें कर्तृ कर्म भाव होता ही नहीं, ये हम पहले ही कह आए हैं। नाही इति भाष्य, नाही इति नहि यस्मात् क्षणमपि कालं जातु कदाचित् कश्चित् तिष्ठति अकर्म कृत्सन्, कस्मात् कार्यते हि यस्मात् अवश एव कर्म, सर्वः प्राणी प्रकृतिजै प्रकृतितो जातै सत्वरजस्तमोभिर्गुणै। अज्ञ इति वाक्यशेषो यतो वक्ष्यति गुणैर्यो न विचाल्यते इति, सांख्यानां पृथक्करणात् अज्ञानामेव हि कर्मयोगो न ज्ञानिनां,
ज्ञानिनां तु गुणैः अचाल्यमानानां स्वतश्चलनाभावात् कर्मयोगो नोपपद्यते तथा च व्याख्यातं वेदाविनाशिनम् इत्यत्र। यस्तु अनादते इति तत् असत् एव इत्याह। यह तु किंतु जो, यस्त्वनात्मज्ञश्चोदितम् में 4 शब्द हैं। यह तू अनात्मज्ञः चोदितम, तू शब्द को पहले ले लो। किंतु ऊपर भाष्य में बताया कि ज्ञानी के लिए कर्म योग नहीं है, तो परंतु जो अनात्मज्ञ है, किंतु जो अनात्मज्ञ जिसने आत्मा को नहीं जाना, चोदितम कर्म न आरभते, शास्त्र विधान, चोदितम का अर्थ होता है शास्त्र विधान के द्वारा किए गए, प्रेरित किए गए, जो शास्त्र जिनका विधान कर रहा है, शास्त्रानुसार कर्म न आरभते, कर्मों को जो आरंभ नहीं करता, अज्ञानी है, अनात्मज्ञ है और कर्म नहीं करता, इति तत् असत एव, यह उसके लिए उचित नहीं है। असत एव का अर्थ लेना अनुचित, अयुक्त या उसकी भूल ही है। इत्याह, इस पर कहते हैं कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि, कर्मेंद्रियों को संयम्य रोक कर, यह जो अज्ञानी पुरुष मनसा स्मरण आस्ते, मन से स्मरण करता हुआ बैठता है। क्या करता है वो? स्मरण किसका करता है? इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों के विषयों का मन से चिंतन करते हुए जो रहता है, वह पुरुष विमूढ़ आत्मा, मूर्ख अंतःकरण वाला, मिथ्याचारा और दंभी, मिथ्याचारी स वह उच्यते कहा जाता है। तो इसलिए कर्म छोड़ नहीं देने, ये नहीं कि आप कर्म छोड़ के बैठ जाओ और अंदर अंदर से चिंतन करते रहो, तो उससे भगवान कह रहे हैं वो मिथ्याचारी है, दंभी है, मूर्ख है। इसलिए अगर कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है और मन से चिंतन करता रहता है, तो वो मिथ्याचारी मूर्ख है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बता रहे हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियों को वश में करके, रोक कर, यह जो मनसा इंद्रियार्थान स्मरण आस्ते, मन से इंद्रियों के विषयों का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं, इनका स्मरण आस्ते चिंतन करता रहता है, सा वह पुरुष विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ अंतःकरण वाला, मिथ्याचारः उच्यते और मिथ्याचारी दंभी उच्यते कहा जाता है। कर्मेंद्रियाणि इति, भाष्य देखो, कर्मेंद्रियाणि इति, कर्मेंद्रिया क्या है? हस्तादीनी, वाक् पाणि पाद उपस्थ वायु, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। हस्तादीनी यानी अपने हाथ पैरों को तो थोड़ी देर के लिए रख लिया रोक कर, पर मन जो है वो भाग रहा है कि ये चीज़ पकड़ लूँ, ये खा लूँ, ये ऐसा विषयों का चिंतन कर रहा है। कर्मेंद्रियाणि हस्तादीनी संयम्य सहृत्य, कर्मेंद्रियाणि का अर्थ है हस्तादीनी, वाक् पाणि पाद आदि, संयम्य का अर्थ है सहृत्य, रोक कर, यह जो पुरुष आस्ते तिष्ठति बैठता है, रहता है, मनसा स्मरण चिंतयन, परंतु मन से स्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ, किसका? इंद्रियार्थान विषयान, विषयों का, मन से जो इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता हुआ, चिंतन करता है, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ अंतःकरणों, वह मूर्ख है, मूर्ख अंतःकरण वाला है, मूर्ख बुद्धि है। और
मिथ्याचारो मृषाचारः, मिथ्याचरण वाला है, दम्भी है। पापाचारः, पापाचारी है। कई नाम दे दिए उसको। मिथ्याचारा शब्द तो श्लोक में आया ही था। मृषाचारा, पापाचारा, दम्भी, पापाचारी, उच्यते, कहा जाता है। यानी दिखावट करता है वो कि मैं वैरागी हूँ इस प्रकार से, परंतु अंदर से वो विषयों का चिंतन करता है। जैसे एक बार हमने चंद्रकांत मणि में भी कथा पढ़ी थी कि एक सन्यासी बैठे थे ना, तो राजा को पता चला कि बड़े वैराग्यवान हैं, कुछ नहीं लेते। तो राजा ने सोचा कि कुछ तो उसको बहुमूल्य चीज़ ऐसे को दे के आनी चाहिए। तो वो समाधि में बैठे थे। तो जो राजा का मंत्री था वो बड़ा बुद्धिमान था। तो जब वो वहाँ पहुँचे, सभी लोग वापिस आ रहे थे कि ये तो बिल्कुल आँख ही नहीं खोलते ना, बिल्कुल हिलजुल रहे हैं। तो जब राजा के मंत्री ने उसकी परीक्षा करनी चाहिए, तो मंत्री ने कहा कि राजन, इनको कैसे दिया जाए कुछ भी, ये तो बिल्कुल समाधि में स्थित है। तो राजा भी बड़ा उदास हो गया। वो तो चाहता था कि ऐसे संतों का सत्कार किया जाए, बड़ी मणियाँ और मुद्रिका लेके गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, कुछ देर इसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो उसने अपने मुंह के अंदर से अपनी जीवा बाहर निकाल दी कि चलो इसके ऊपर रख दो। तो मंत्री ने वो मुद्रिका इत्यादि मणियाँ रखने की बजाय उसकी जुबान पर रेत ही रख दी, मिट्टी ला के रख दी। भाई देखो, तो ये आते हैं विमूढ़ अंतःकरण, मिथ्याचारी, मृषाचारी, कि ऊपर से तो इंद्रियों का संयम कर लेना, परंतु अभी मन जो है वो हमारा कि अभी ये मिल जाए, जो पीछे भी पड़ा है, ध्याय तो विषयान पुंसा, कि हम बार बार विषयों का चिंतन करेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति गई नहीं, और ऊपर से हम कर्म इंद्रियों का संयम कर लें तो मृषाचार है, पापाचारा कहा जाएगा। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं करना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भाष्य देखो इसका। कर्मेंद्रियाणि इति, कर्मेंद्रियाणि हस्तादीनि संयम्य सहरित्य य आस्ते तिष्ठति मनसा स्मरन् चिन्तयन् इंद्रियार्थान् विषयान् विमूढ़ात्मा विमूढ़ान्तःकरणो मिथ्याचारो मृषाचारः पापाचारः स उच्यते।